अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हमारे मुआशरे की एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत के बारे में बात करूँगी और मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी और इस वाक़ये के साथ जुड़ा हुआ जो एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रिज़ेंटमेंट है वो भी शेयर करूँगी। और आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन कि आप इस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं डिले के बगैर। अब एक्चुअली मेरे पास एक मदर ने मुझे रीच आउट किया जो कि अपनी बेटी के लिए काउंसलिंग सीख करना चाह रही थी, उस बेटी के लिए जिसकी शादी को भी 1 हफ्ता गुजरा था। और मसला क्या था कि बेटी है वो ये कह रही थी कि अम्मा मुझे नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड के साथ मेरा गुजारा हो सकता है। और क्योंकि मैं उन खातून को पर्सनली जानती हूँ, नॉट टू मच एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट इन द वे कि वो हमारे करीब आसपास रहती हैं और दे आर अ वेरी रिच फैमिली बेसिकली। और रिच इस तरह की फैमिली की जिनकी रिचनेस नज़र भी आती है। बेसिकली उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे बहुत सारा पैसा खर्चा और शादी जो है वो हल्दी से शुरू हुई और फिर मेहंदी और फिर मायों और फिर उसके बाद शादी और फिर बारात और वलीमा और वो जो एक लंबी लिस्ट होती है इवेंट्स की। और बेटी ने बहुत कुछ उस शादी से पहले करवाया, लेज़र और पता नहीं क्या क्या और इस तरह की चीज़ें। सो द थिंग इज़ दैट गर्ल वाज बेसिकली नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। उसके हस्बैंड ने उसके सामने ये बोल दिया कि मुझे हिजाब वाली लड़कियां पसंद हैं। और उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने अपनी मम्मी से कहा कि वो तो मुझे पसंद ही नहीं करता और इसलिए मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। और उस लड़की के अपने अंदर शी वॉज़ नॉट इमोशनली मेच्योर इनफ कि वो मुझसे खुद थेरेपी सीख करती। अब उस बच्ची की जगह पे उसकी मदर उसके बिहाफ पे थेरेपी सीख कर रही थी ताकि वो उसको समझा सकें। एंड बिलीव यू मी, आई वॉज हेल्पलेस एंड आई वॉज क्लूलेस एंड आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं उन खातून को उस वक़्त क्या बोलूँ। और उनकी शादी के जो इवेंट्स हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने धूमधाम के साथ शादी की, उसको मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी वेडिंग्स या तो आप खुद भी अटेंड की होंगी या आपकी नज़र से ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस गुजरी होंगी जो कि हमारी इंस्टा वेडिंग्स के नाम से आजकल मशहूर हैं। अच्छा, अब ये चीज़ जो है वो हमारे माशरे की एक बड़ी ऐसी हकीकत की तरफ अक्कासी करती है जो कि अगर हम इसके ऊपर अटेंशन पे नहीं करते तो हम इसकी एक ह्यूज कॉस्ट प्राइस पे करने वाले हैं और हम कर भी रहे हैं। होता ये है कि हमारी जो शादी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी सारी की सारी जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस शादी के इवेंट पे होता है, वेडिंग के ऊपर होता है, मैरिज के ऊपर नहीं होता। वेडिंग वो शादी का फंक्शन है जो कि हमारा पहले निकाह था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने इस रिश्ते को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए जो एक चीज़ रखी है वो निकाह है। एक कॉवेनेंट की तरह, एक मुआहदे की तरह, जिसमें आप एक बड़ा सीरियस किस्म का मुआहदा कर रहे होते हैं कि आप उस इंसान की नीड्स पूरी करने के लिए यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। और जो लड़की अपना घर छोड़ के आती है ऑब्वियसली वो भी जो सेक्रीफाइसेस देती है और वो भी कुछ आपसे कमिट करती है एक सबकॉन्शियस लेवल पे। लेकिन हमने उस एक मुआहदे को साइड पे रख के, उस निकाह को साइड पे रख के, हमने पूरे के पूरा जो शादी का इवेंट है उसको बिल्कुल एक कल्चर बना लिया, एक ट्रेडिशन बना लिया। हमने उसको एक जैसे कहते हैं कि एक खेल तमाशा बना लिया। ठीक है, पहले निकाह था, फिर और निकाह और उसके बाद वलीमा। नाउ बारात वलीमा, मेहंदी बारात वलीमा, मायों बारात वलीमा, मेहंदी हल्दी मायों बारात वलीमा, ब्राइडल शावर और पता नहीं क्या क्या। ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो द टर्मिनोलॉजीज क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, दुआए खैर, you you name it and they have it. Like there are so many things जो हमने इस चीज़ के अंदर ऐड कर लिए हैं। और हर एक इवेंट के साथ हमारा अपना अपना आप दिखाने का, अपने कपड़े दिखाने का, अपना स्टेटस शो करने का और बहुत कुछ और शो करने का हमने एक ज़रिया बना लिया है। एंड ऑन द डीपर लेवल इट एक्चुअली शोज़ कि हम किस कदर शैलो हो चुके हैं। शादी एक बड़ा सीरियस चीज़ है। हम उसके लिए हम अपने बच्चों को कितनी तैयारी करवाते हैं कि शादी क्या है, उसमें आपकी क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लिटरली कितने कपल्स ऐसे हैं जिनको ये चीज़ पता होगी कि अगर आप लड़के से पूछें कि एज अ हस्बैंड आपकी क्या राइट्स हैं और एज अ हस्बैंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह से अगर आप एक लड़की से पूछ लें उसकी शादी वाले दिन कि बहन तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं या तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ वाइफ, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, इन सब चीज़ों के बारे में आई कैन फेयरली से कि शायद ही किसी को पता हो अपनी शादी पे कि एक्चुअली शादी है क्या। लेकिन हमारी शादी की तैयारी 1 साल पहले से शुरू हो जाती है और उसमें शादी की तैयारी सिर्फ दूल्हा दुल्हन की नहीं होती,
पूरे ख़ानदान के साथ हो रही होती है, और वो सारी की सारी तैयारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस इवेंट के लिए हो रही होती है, जिसका असल में शादी के चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं। और यही वजह है, ये जो हमारी, मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि हमारे अंदर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती जा रही है, आदमियों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी, और स्पेसिफिकली औरतों के अंदर, क्योंकि हम लोग इमोशनली थोड़ी सी ज़्यादा, लाइक हमारे इमोशंस हमारी सुपर पावर है, और वही इमोशंस हमारी कमज़ोरी भी बन जाते हैं जब वो राइट वे में यूज़ नहीं होते। सो वी आर क्विक टू डिसाइड कि ओके, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर। सो जस्ट इमेजिन कि आपने शादी के 10-12 दिन आपके इवेंट्स चले हैं, और शादी के 2 दिन अभी नहीं चले हैं, और आप ये डिसाइड करके बैठ गए हैं कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता, जस्ट बिकॉज उसने मेरे सामने एक स्पेसिफिक बात कह दी। लाइक यू आर सो इमेच्योर, यू हैव सच लो सेल्फ एस्टीम डिस्पाइट वट एवर यू हैव डन विद योर ब्यूटी एंड योर लुक्स एंड एवरीथिंग, you still feel so bad about yourself and you're still so unsure about yourself कि उसका एक कमेंट, आपके हस्बैंड का एक कमेंट, आपने उसको इतना पर्सनली लिया, और उसकी बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग दैट यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस मैरिज एनी मोर। ये हमारे माशरे की एक बहुत ही सीरियस जो मसला है हमारा, उसकी तरफ ये चीज़ अक्कासी करती है। हमारी शादी के इवेंट्स जितने दिन चलते हैं, हमारी शादियों की जो हमारी शादी का दौरानिया, जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश होते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लिटरली इतने दिन भी वो चीज़ नहीं चलती। मतलब अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट शायद द वेरी नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे आना शुरू हो जाती है। हर चीज़ में हमें हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए, और अनडाउटेडली हम देखें हर चीज़ में हमें खाना अपनी मर्ज़ी का चाहिए, मिल जाता है, हम अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम चलाते हैं, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो चीज़ कंट्रोल हो रही होती है। बट वी नो दैट रिलेशनशिप्स डोंट वर्क लाइक दैट, ईदर फॉर अ गर्ल और फॉर अ बॉय। लड़का जिस तरह से लड़की को चाहेगा वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी। रिलेशनशिप्स आर टफ, उनके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, आपको फॉरबेरेंस चाहिए होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना इंस्टेड अपने मुताबिक हर चीज़ को लेके चलना। सो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लिटरली ऐसा हो रहा है कि शादी के फ़ौरन बाद लड़कियां और लड़के, दे गेट फेड अप विद ईच अदर। दिस इज़ नॉट द हस्बैंड आई साइंड अप फॉर, दिस इज़ नॉट द वाइफ आई साइंड अप फॉर। ये वो नहीं है जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था। जैसे हमारे पास पार्सल आता है ना, हम खोलते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, ये तो वो नहीं है जो मैंने देखा था, आई टेक इट बैक यार वर्ड। सो या अच्छा, सो ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने सोची थी, मैंने जो समझी थी, अब मैं इसको वापस कर रही हूँ, मैं इसको वापस कर रहा हूँ। रिलेशनशिप्स ऐसे वर्क नहीं करते। गेट टू नो ईच अदर बिफोर हैंड ऑन डीपर लेवल, अंडरस्टैंड ईच अदर, और इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ पहले भी। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें अपनी शादियों की तैयारी करने की बजाय हमें एक्चुअली अपनी शादियों की तैयारी करने की ज़रूरत है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ कि वो शादी के इवेंट की बजाय सादा निकाह को प्रमोट करें। आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप ये शर्त रख दें कि निकाह शादी होगी तो सादगी से होगी, एंड पहले खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको बिग फैट वेडिंग चाहिए, इट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई शैलोनेस है, या आपकी ये कंडीशनिंग सोसाइटी से हो चुकी है, या इवन अगर आपको मेरी ये बात ट्रिगर कर रही है तो इट मीन्स कि समहाउ आपके इस बिलीफ को मैं चैलेंज कर रही हूँ और आपको ये अच्छी नहीं लग रही। लेकिन इस्लाम जिस तरह से हमें शादी को बताता है, इवन हम अगर वेस्ट में देखें, उनके पास इस्लाम नहीं है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि उनकी शादियाँ हमारी निस्बत बहुत, जितनी भी मैंने देखी हैं, बहुत सिंप्लिसिटी से होती हैं, बहुत क्लोज सर्कल में से लोग उन्होंने इनवाइट किए होते हैं। और हमारे यहाँ पे पता नहीं वो लोग जिनसे कोई लेना देना भी नहीं होता, हमने आगे से आगे लोगों को बुलाया होता है। एक दुल्हन को उसके दूल्हे के देखने से पहले पता नहीं कितने फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स देख लेते हैं। लाइक खेल तमाशा है। आप शादियों पे, मेहंदियों पे देख लें जिस तरह से लोग कैमरा के सामने डांसेस कर रहे हैं, लिटरली रिहर्सल्स होती हैं, प्रेपरेशंस होती हैं, कोरियोग्राफर्स को हायर किया जाता है कि वो आपको पहले से शादी की तैयारी करवाएं, दुल्हे ने ऐसे एंट्री देनी है, दुल्हन ने, मतलब वो फिल्म बना दिया हमने एक रियल लाइफ को भी, क्योंकि अगेन हमने रील्स क्योंकि लगानी होती हैं, इसलिए हमने एक रियल लाइफ को भी रील्स लाइफ की नज़र कर दिया। और उसके बाद व्हाट हैपन्स बिहाइंड क्लोज डोर्स? conflicts, and it's okay to have conflicts, but the thing is how to resolve those conflicts. This is what we need to work on, and we don't know that क्योंकि उसकी तैयारी तो हुई नहीं। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को और बेटों को बैठा के समझाते हैं, एक्चुअली उनको इमोशनली प्रिपेयर करते हैं, उनको हर तरह से इक्विप करते हैं विद द स्किल्स विच आर नीडेड टू हैव अ ब्यूटिफुल मैरिज। द आंसर इज
I don't think even a single one. Maybe some very rare to find. I haven't seen one so far. सो प्लीज़ 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 खुदारा इस चीज़ को समझें, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा यंग जनरेशन देखती है, तो ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को शादी के लिए प्रिपेयर करें। इमोशनल हेल्थ पे, इमोशनल वेलबींग पे, अटैचमेंट पैटर्न्स पे, अटैचमेंट स्टाइल्स पे कोई ना कोई बुक्स ज़रूर पढ़ें ताकि आप दूसरे इंसान को अंडरस्टैंड कर सकें। अपने आप को इमोशनली इवॉल्व करें, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के ऊपर काम करें, मुसलसल काम करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपेक्ट करनी है अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से आपको अपनी बात जहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपने कहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है, आपके पार्टनर की इमोशनल नीड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए आपको पता होना चाहिए। हमारे अगर बच्चा पैदा होता है उसकी तैयारी क्या होती है, जो हमने कपड़े लेने हैं, हमने डायपर बैग लेना है, ये लेना वो, अगैन ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑब्वियसली बच्चे के लिए तो ये चीज़ें चाहिए, लेकिन अगैन बच्चे को तरबियत कैसे करनी है, उसको पालना कैसे है फ्रॉम डे फर्स्ट, जब वो रात को जगाएगा, मतलब अगेन हर चीज़ में हम बहुत अच्छा वो एक्सपेक्ट करते हैं, बट वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर कि उस पैकेज में साथ में स्ट्रगल क्या आती है। और क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं करते, सो हमें जब वो स्ट्रगल हमारे ऊपर आती है तो फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, और फिर उस वक्त जो समझ में आ रहा होता है जो कि सही नहीं होता, हम उसी तरह से बिहेव कर देते हैं। सो अगर हमें पहले से पता होगा कि क्या है ये, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी, जस्ट लाइक बिफोर गोइंग टू अ सर्जरी, अगर आपको पता है कि अच्छा दिस इज़ गोइंग टू हैपन, इस तरह से होगा, इसके बाद ये मेडिकेशन लेनी है, इतनी रेस्ट करनी है, सारी आपकी वजह से आप क्लियरली प्रिपेयर्ड हैं, आपको चाहे मुश्किल आती भी है बट यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल बी रेडी। इसी तरह से किसी भी चीज़ की जब आपने पहले से स्ट्रगल्स के लिए तैयारी होती है आपको, तो फिर उस वक़्त आप अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर या आपकी राइट वे जो आपका दिल चाह रहा होता है उस पर रिलाई नहीं करते, रादर आप सेम वे में उसको सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो आई वुड से कि प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले तो निकाह को, सादा निकाह को आम करें एंड से नो टू बिग फैट वेडिंग्स। ऑनेस्टली मैंने कुछ अरसे से शादियों में बिल्कुल जाना भी छोड़ दिया, मुझे इस हद तक शादियाँ जहर लगती हैं। आई फाइंड इट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इवन वेस्ट ऑफ मनी। इसकी बजाय आप बाद में दूल्हा दुल्हन अगर आपके करीबी हैं या कुछ भी आपके हैं तो उनको कोई अच्छा सा तोहफा दे दें, उनको पैसे दे दें, बजाय इसके कि आप इतने महंगे कपड़े ले रहे हैं, जो भी स्टुपिडिटीज़ जाती हैं इनटू दैट। ऑनेस्टली आई हैव सेड नो टू इट, दिस इज़ माई वे ऑफ सेइंग नो टू सच थिंग्स, एंड इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों की शादी जो है वो बहुत सादगी के साथ करूँगी। और ये मैं पहले से बता रही हूँ इसलिए जिसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, सो यू नीड टू नो कि हमारे कोई बिग फैट वेडिंग वाला कल्चर नहीं चलेगा। वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ वेरी सिंपल निकाह, दैट्स इट, और वलीमा होगा और वलीमा होगा, दैट्स इट। सो या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ही स्टीरियोटिपिकल सोच रही हूँ, या आपको भी लगता है कि हाँ ये सही है कि हमने शादी को मुश्किल बनाने में एक बहुत बड़ी जो रुकावट है हमारी वो भी है कि पैसा पैसा पैसा, आपको इतना पैसा चाहिए जो कि बहुत ज़्यादती है। कभी एक के साथ होती है, यानी एक साइड नहीं करना चाह रही होती और दूसरी साइड करना चाह रही होती है, कभी दोनों ही शायद नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन दे डोंट हैव करेज टू टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस इट। सो यू नो वी नीड टू बी वेरी क्लियर। इवन इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू कैन स्पेंड इट ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बजाय इसके कि आप एक स्टूपिड कल्चर का हिस्सा बने और स्टूपिड चीज़ों का हिस्सा बने। सो या आई वुड लव टू नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।